हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कल हुआ था आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसा रहा आपका पेपर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि आपने कल से सुन ही लिया होगा कि क्या-क्या मार्केट में न्यूज़ है कट ऑफ को लेकर, ठीक है? तो देखिए, जो अटेंडेंस थी वो थी आपकी 42%। लास्ट टाइम जब यही एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, तब इसकी कुछ 62% जो है अटेंडेंस रही थी। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि अटेंडेंस से ना इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मार्क्स का फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ जिसकी जो प्रिपरेशन होती है, वो जाता ही जाता है देने एग्ज़ाम, ठीक है? बात कर लेते हैं हम पेपर पैटर्न की। तो देखिए, एकदम से जो है आयोग ने चेंज कर दिया पेपर का पैटर्न। 2023 वाला जो आरओ का पेपर था ना आपका, वो उस टाइम के पीसीएस से भी टफ बना दिया था इन्होंने। और अब क्या किया, एकदम से वन लाइनर ट्रेंड आ गया। ऑल्दो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है आपका 150 क्रॉस करेगा या 140 प्लस जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने पेपर दिया है और अगर आप एग्जाम हॉल में, वो जो वहाँ पे जो प्रेशर होता है ना आपका क्वेश्चंस को डील करने का, और ऊपर से क्या है, 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, तो इजी क्वेश्चंस भी गलत होते हैं। और वन लाइनर ट्रेंड में ना ये थोड़ा सा ज्यादा रफ हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज जितना ज्यादा स्टेटमेंट होंगे उतना ज्यादा आप एलिमिनेट कर पाएंगे चीजों को। लेकिन जब वन लाइनर ही क्वेश्चन होगा, तो या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है? और देखिए, 50 से 60 क्वेश्चंस जो है वो इजी होते हैं, और वो हर एग्जाम में होते हैं, चाहे पेपर टफ आए, क्योंकि एकदम से जो है आयोग टफ नहीं बनाता है आपका पेपर। पीवाईक्यूज से आप देखेंगे तो थीम्स वगैरह लगभग लगभग सेम रहती हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया कि बहुत ही ज्यादा वन लाइनर पे चले गए। खासकर आप देखिए ना, जो कांग्रेस सेशन थे उन पर सारे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे, इजी थे। लेकिन उसमें एक दो क्वेश्चन भी ऐसा था ना कि अगर आपने बहुत टाइम हो गया होगा आपको रिवाइज किए हुए, आपने बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा है, तो आपको टू ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, अब आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अभी तो जो है आयोग ने 5 से 6 क्वेश्चन डिलीट करने हैं भाई। कितना भी परफेक्ट पेपर हो, कितना भी वन लाइनर पेपर हो, बच्चे एग्जाम हर बार ऐसा ही होता है कि एग्जाम देने के बाद बोलते हैं कि इस बार तो कोई क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल है ही नहीं। लेकिन अभी 2-3 दिन में देखिए आपके आंसर की आ जाएगी। इसीलिए हम आंसर की लेकर नहीं आए, क्योंकि हम आंसर की लेके आएंगे, उसके बाद आप अभी इससे चेक करेंगे, और 2-3 दिन में आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी रहे होंगे एग्जाम की वजह से, क्योंकि आरओ एआरओ अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी है। और फिर उसमें थोड़ा सा, और फिर री एग्जाम था, तो स्टूडेंट्स को लग रहा था कि टफ दे देगा आयोग, या बहुत ज़्यादा बच्चों ने प्रेशर बनाया था तो बच्चों से ही बदला ले लेगा इस बार एग्जाम में। तो थोड़ा 2-3 दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं। और आपकी जो है जब आंसर की आ जाएगी, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या, क्योंकि क्वेश्चंस तो अभी कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी जो है डाउटफुल हैं आपके। बात कर लें अगर हिंदी की, देखिए, अगर जितना इजी आपको लग रहा है कि जीएस वाला पोर्शन था ना वन लाइनर की वजह से, हिंदी इन्होंने कहीं ना कहीं टफ किया है। ऑल्दो अगर आपने बहुत डीपली पढ़ा है, तो मतलब प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से, तो 54-55 मार्क्स आना इजी था आपके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, और एग्जाम से सिर्फ 1 वीक पहले ही हिंदी करते हैं। उनका थोड़ा सा इस बार टफ हुआ है कि चीज़ें, जैसे हम जैसे अगर आपका जो री एग्जाम वाला पेपर था ना, तो उसमें मैंने सुना था कि बहुत से स्टूडेंट्स के 57-58 मार्क्स आ रहे थे। और अभी और अभी क्या है, उन्होंने बोल रहे हैं कि हमने 56-57 ही जो है अटेम्प्ट किए हैं हिंदी में। तो 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 53-54 बन रहा है। तो 50 जो है आप एक लेके चल सकते हैं, क्योंकि आप पूरा जो है 60/60 नहीं कर सकते थे इस वाले पेपर में। कंफ्यूजन था, ठीक है? तो इसमें आपके 2 से 3 मार्क्स जो हैं वो हिंदी में लास्ट टाइम से डिक्रीज होंगे। बाकी देखिए, आपका बिहार पीसीएस का एग्जाम आ रहा है, 1 महीने बाद ही है, और यूपी पीसीएस का एग्जाम है ही, ठीक है? अगर आप अभी बहुत ज़्यादा जो है हम कट ऑफ बताएँगे, उससे बहुत कम मार्क्स हैं आपके, -10 मार्क्स हैं लगभग, तो फिर आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे कोर्स चल रहे हैं बिहार पीसीएस के लिए। यूपी पीसीएस का हमारा कोर्स आएगा 5 अगस्त के बाद, और ईपीएफओ, एपीएफसी के लिए भी हम कोर्स लेके आएँगे। नोट्स आपको प्रोवाइड कराएँगे, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कराएँगे, पैटर्न क्या रहता है उस हिसाब से आपको बेनिफिट होगा ही होगा।
अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए मार्केट में तो जो न्यूज़ है वो कितने हैं, वो ये हर एग्जाम में होता है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही हो रहा है कि 150 प्लस जाएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ही जो है आपका जो प्रिडिक्शन है कट ऑफ का वो स्टार्ट हो जाता है। वो बात अलग है कि घर जाते जाते, घर पहुंचते पहुंचते 150 प्लस से वो 130 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स कुछ, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू मी जो आपका जो कट ऑफ की जो रेंज है वो ऑब्वियस सी बात है 120 से 130 की रेंज है, इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर बात कर ले यूआर की, तो यूआर की 124 प्लस माइनस टू, मतलब अगर आपका 120 प्लस है ना, 122 123, तो ये आप कहीं ना कहीं सेफ है अभी। आयोग की आंसर की से भी अगर आपका इतना ही बन जाए तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। और अगर विमेन की कैटेगरी की बात करें, 120 प्लस माइनस टू, मतलब 4 से 5 नंबर कम रख लीजिए आप, इतना जो है आपका सेफ स्कोर है अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतना मत सोचिए कि आपका 135 प्लस जाएगा कट ऑफ, ऐसा नहीं है। आपका जो कट ऑफ की रेंज रहेगी वो यही रहेगी। रीजन क्या रहता है कि जो जीएस वाला पोर्शन होता है ना, उसमें अगर स्टूडेंट 70 भी कर ले, 70 75 क्वेश्चन भी कर ले, इसमें क्या होता है हिंदी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है ना आर की, वो इस वाले पेपर में भी बहुत आसानी से 52 लेके 53 मार्क्स लेके आ ही जाएगा। और यही रीजन रहता है कि आर की कट ऑफ कभी भी आपकी 120 से माइनस नहीं जाती है, डिक्रीज नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उसमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बाकी हम अभी डिटेल में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी ना उसके बाद, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, आपको हमारा चैनल कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में काम आएगा ही। और हाँ, आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इस एग्जाम को लेके इस बार, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।